मैत्रेय से विदुर की वार्ता। श्रीशुक उवाच द्वारी द्यनद्या ऋषभ कुरुना मैत्रेयमासीनम गाद बोधम शतोपसृत्याच्युद्भाव सिद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्त। 9 शब्दार्थ। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्गलोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्गता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तात्पर्य, विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। भगवान तथा जीव स्वभावत गुणात्मक दृष्टि से एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल हैं। वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी समय भी डगमगा सकते हैं। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव च्युत को लांघ चुके थे। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है, वह मुक्तात्मा है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि मैत्रेय हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर, जो भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। चिदूर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखवान्यदुपारमं वा विंदे भूयस्तत एवदु खन यदे युक्त भगवान वदेन। 2 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकौम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एक दम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जनसामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकौम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने ये घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है। हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकौम कर्मा अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। जन्य कृष्णाद्विमुख्य दैवा धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रह चरंती नून भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। 3 शब्दार्थ है प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी अतिरिक्त पांचता नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकौम कर्म, अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है, जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तत्साधुवर्यादिश वर्तमशम न संराधितो भगवान्यन पुंसाम हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञान न सतत्वाधिगम पुराणम 4। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्तियोग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं। सबसे समर्थ योगी अध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो सकौम कर्मों या दार्शनिक चरनत्म से रंचमात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है।
केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि थैवद गीता 10.10 में हुई है, तेषां सतत्युक्ताना पचताम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी, योगी तथा कर्मीजन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग को अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान को दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वैधि भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई थक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को यज्ञ भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैतन्य गुरु अर्थात अतिचेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अतिचेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के अयोग्य बनाती है, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेकानेक जन्मों बाद ऐसे अठैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्तियोग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्रो भगवान स्व्यधीश यथा ससर्जाग इदम निरीह संस्थाप्य वृत्ति जगतों विश्चिते। 5 शब्दार्थ है। महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छारहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, जिनसे कारणान्वशाय विष्णु, गर्भोत्क्षाय विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाय विष्णु ये तीनों पुरुष अवतार उस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत 3 पुरुषों द्वारा क्रमशः 3 अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्तनों में दूध की खोज करना। भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहित हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है, जो अनादिकाल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्पज्ञान के कारण भौतिकतावादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं। किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां, जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। ये तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने के लिए ये दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वही ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। यथा पुनः स्वेखइद निवेश शेते गुहाया स निवृत्ति योगेश्वराद भी एक धनुप्रविष्टो बहुधा चथासीत 6 शब्दार्थ। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक है। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न है। तात्पर्य, सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक प्रश्न, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्व खल्विदम ब्रह्म भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अज्ञेय है। जीव पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। क्रीं विधते द्विजगोसुराणा क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदयः मनो न तृप्यत्यपि शृणुता न सुश्लोक मौलेश्वरतामृतानि। 7 शब्दार्थ।
आप द्विजों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य, भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता पर प्रदान करने के लिए गया सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गौवों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौ तथा देवताओं को, जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूप। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है ताकि बद्धजीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गौधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौवों तथा देवताओं को रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं। किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बार बार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है। परंतु भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़त। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पढ़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिरनवीन है और भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, कईयों की उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमामंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। यस्तत्व भेदेधि लोकनाथो लोकान लोकौन सह लोकपालानु अचनीकृप्यत्र ही सर्वसत्व निकाय भेदो 5 दधिकृत प्रतीत 8 शब्दार्थ। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित है, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना को है। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिमप्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिमप्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न लोग भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं। कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी भ्रमवश कल्पना करते हैं। भगवद्गीता में हम भगवान को ये कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित हैं। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य लोकों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं, कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले। उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं, वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण हैं।
ऐसे भी लोक हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधाना च भिदा व्यथत नारायणो विश्वसृगात्मयोनि रेतचनो वर्ण्यो विप्रवर्यत नौ शब्दार्थ है ब्राह्मण श्रेष्ठ। आप ये भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। ये गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है, वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। 0 परावृषा भगवन्वतानि श्रुतानि में व्यासमुखाद भीष्णम अत्रिशुम क्षुल सुखाभाना तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात 10 शब्दार्थ प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बार बार सुन चुका हूं और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूं। पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तात्पर्य, चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव श्री व्यासदेव ने प्रशांत तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री हैं और इनकी रचना उनमें उसी चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है जितना कि लोगों में ईश भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। चूंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं, अतएव वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवद गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हों। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं। लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। ये सारा जगत बैकुंठ में परिणत हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाएं। संसार में 2 महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत। भगवद गीता कृष्ण कथा है, कईयों की इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा। कईयों की कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कल्मश से शुद्ध बना सकती है। कस्तृष्णीय तीर्थपदो 5 विधानात् सत्रेषु व सूर्यभ्रीड्यमानातु यथा कर्णाहि पुरुष से या तो भवप्रदा गहरति छिंती 11 शब्दार्थ, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तात्पर्य, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की यही एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बार बार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है।
लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। चेतन जीव अर्थात अविनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है, राजनीति और समाजशास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता सत्य तथा अवास्तविकता असत की जटिलताओं को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजो गुणों से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजो गुणों से कलुषित रहता है। लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सतोगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनको शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्वभर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। मुनिर्विवशलुर्भगवद गुणाना सखापि ते भारत माह कृष्ण यस्मिन्नना ग्राम्य सुखानुवादई मतिर्गृहीता नु हरें कथायाम 12 शब्दार्थ। आपके मित्र महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। तात्पर्य: महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास समस्त वैदिक वामे के रचयिता हैं, जिसमें से वेदयंत सूत्र, शशीमद्भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि भागवत 1.4.25 में कहा गया है, श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हों और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो। वेदांत युद्ध का पहला सूत्र है अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन से समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे खरी शूद्र बंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत युद्ध के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वान कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन को व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद्भागवत में को है और श्रीमद्भागवत के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे भगवद गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद्भागवत या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्री व्यासदेव लिखने हैं द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवद गीता के माध्यम से दिव्य अतिरिक्त साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। सार्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिम यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृत्स्य समस्त दुःखाप्ययमाशुद्धते 13 शब्दार्थ। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य: हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक हैं। भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनका नाम, रूप, गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है, उनसे अभिन्न होते हैं।
भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो ये भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवद गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवद गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान युन से अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में वो असुप्तापूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। तांछोचे शोचान्वे 2-5 नुशोचे हरे कथायां विमुखांघेन शिनोति देवो 5 निमिषस्तु येषा मायुर्वधावाद गतिस्मृति नाम 94 शब्दार्थ है मुनि। जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्यकाल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तात्पर्य: प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य युरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। चूंकि निर्विशेषादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजो गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। तदस्य कौशाप शर्मदातु हरे कथामेव कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पभय इवात बंधो शिवाय न कीर्ते तीर्थ कीर्ते। 15 शब्दार्थ है मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य: विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, परंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं, अतएव वे या तो इंद्रिय तृप्ति विषयक कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। स विश्वजन्म स्थिति संयमाथे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कमण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तय तानि महाम 96 शब्दार्थ। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अतिमानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तात्पर्य: निस्संदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे, क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था।
अतएव विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। श्री शुकवाच स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्रा कौशारवो मुनि पुंसानी श्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन 17 शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्तिमय सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। मैत्रेय उच्च 7 पृष्ठ त्वया साधु लोकौन साध्वनुगृह्णता कीर्ति वितप्ता लोकैं आत्मनो 5 धोक्षजात्मन 18 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोषज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। नैत्यचित्रम त्वथी क्षत्तरबाद्रायण वीर्यजे गृहीतो 5 नन्यभावन यत्व्या हरिश्र 19 शब्दार्थ। हे विदुर, ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के बीज से उत्पन्न हो। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर के जन्म का लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतएव उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है, अपितु निरर्थक भी है। ब्रांड्यशिपधग्वा प्रजा संयम्यम ननो भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्याया जात सत्यवती सुतात 20 शब्दार्थ। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य, मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। देखें भागवत 1.1-3.1। और विदुर अपने पूर्वजन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं: जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रोध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य को रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का ये रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्वजन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। भवान भगवतो नित्य सम्मत सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान त्रिजन 29 शब्दार्थ। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके तलिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जब वन के महान नियंत्रक यम जज्जिबों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं, वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छाड़ते गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी शून्य
कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्तिप्रदत प्रतिनिधि शकत्यावेश अवतार कहलाते हैं। अतते भगवल लीला योगमायोरुगुमहिता विश्वस्थित्युद्वांतार्था वर्ण्यामनुपूर्वश 22 शब्दार्थ। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योगमाया शक्ति द्वारा की जाती है। भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मना विभू आत्मेच्छानुक्तावात्मा नानामयुपलक्षण 23 शब्दार्थ। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्वोदय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर महर्षि श्रीमद्भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषता के अनुयायियों की श्रीमद्भागवत तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींचता न कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे। तब कोई भी युरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थीं। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न चश्रा एको व नारायण आसीत ब्रह्मा निशाना। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अथय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह अतिरिक्त विद्यमान रह सकते हैं, कईयों की वे सर्वसंपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणान्वशाय विष्णु थे, न गर्भोत्कशाय विष्णु या क्षीरोत्कशाय विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठलोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। जैसा कि भगवद्गीता 9.7 में बतलाया गया है, भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहते हैं। सवा अष्टदा भ्रष्टा नापश्यदृश्यमिक्राट मेनेउस्मिवात्मान सुप्त शक्तिर सुप्तटक 24 शब्दार्थ। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य, भगवान परम दृष्टा हैं, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति, जिस पर भगवान अपनी चितवन फेरते हैं, उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। ये कथात्मक उपमा है। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थीं, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। ये तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठलोक की नित्य मुक्त आत्माएं सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। सावायत्स्य संदृष्ट शक्ति सदस्दात्मिका माया नाम महाभाग्य निर्मय विभू 25 शब्दार्थ। भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति, जो इष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, ये बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है।
तात्पर्य, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप हैं। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में इस प्रकार हुई है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुअते सच्चाराचरम हेतुनानिन कौन्तेय जद्विपरिवर्ते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती हैं। कालवृत्या तु मायाया गुणमयाम धौषज पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमाधत वीर्यवान। 26 शब्दार्थ। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तात्पर्य, किसी भी जीव को संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह मातारूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। ये गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणान्वशाय विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.32 में हुई है। अंग्रानी यस्य सकले क्रियवृत्तिपंती। भगवद गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मग योनिर्मह्रम तस्मिन् गर्भ दधाम्या है। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध हैं। ततो 5 भवन्यः तत्वं व्यक्तात् कालचोदितात् यज्ञस्तमोनुदः 27 शब्दार्थ। तत्पश्चात नित्यकाल की अंतःक्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ और इस महत तत्व में शुद्ध सत्वर अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तात्पर्य, कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव कालचोदितात् काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत तत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत तत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। ये रजोगुण से थोड़ा सामिश्रित शुद्ध सतत है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। सोठंश गुणकालात्मा भगवद गष्टि गोचर आत्मान विकर्दात्मा विश्वस्यास्य सुष्या। 28 शब्दार्थ। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। ये भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलनकाल से युक्त होता है। तात्पर्य, महत तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। ये पदार्थ तथा आत्मा का संधिस्थल है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्धात्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती हैं। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधक शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बार बार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की यत्कल्पचित उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। महतत्वाद् विकुर्वाणाद् हन्तत्वं व्यजायत कार्यकारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोम्या वैकारिकस्तेजस्शन तामसम श्रैत्यः 3:29। महत तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं।
मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। तात्पर्य, शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं मुक्त होती हैं, अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्यमृत कहलाते हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व को ये भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। ये प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्जित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हों। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी बद्धात्माओं को अंतिम श्रेणी, जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा को पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन सफल बना सकें। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोह के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। अहंतत्वाद विकुर्वाणान्नो वैकारिकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यज्ञन यतः 30 शब्दार्थ मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। तेजसानिन्द्रियाण्ये ज्ञानकर्ममयानि चर 31 शब्दार्थ इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकारजन्य रजोगुण की परिणाम है, अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकौम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो वह मुख्यतः 2 तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृष्टि के लिए सकौम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घकाल तक ऐसे सकौम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पाश से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेमपूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है, यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 7:14 में हुई है। तामसो भूत सूक्ष्माद्यतः खलिद्रमात्मन 32 शब्दार्थ आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य, वैदिक स्तुतियों में कहा गया है एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी है वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकतमक अभिव्यक्ति है। कालमायांशुगेन भगवद्दीक्षितम नभसो 5 नुसृत स्पर्श विकुर्वन्निर्मेनिलम 33 शब्दार्थ तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित इष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तात्पर्य, सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई जो नित्यकाल, बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। ये स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। अनिलो 5 पी विकुर्वाणो नभनोरुब्लान्वितः
ससर्ज रूपमात ज्योतिर्लोकस्य लोचनम 34 शब्दार्थ तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अष्टत्तांभो रसमय कालमायांश योगतः 357 शब्दार्थ जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने इष्टिपात किया उस समय नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषाभो 5 नुसिंसूष्ठम विकुवद्रय वीक्षितम मही गंधगुणामाधात कालमायांश योगतः 36 शब्दार्थ तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने इष्टिपात किया और फिर उसमें नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। तात्पर्य उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्यकाल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंत क्रियाकाल तथा भगवान को बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में 3 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप, और जल में 4 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है जो समस्त 5 गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता। ये स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता 9.10 में निम्नवत हुआ है, मयाध्यक्षिण प्रकृति सुअते सचराचरम हेतुनानिन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते। निष्कर्ष ये है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, परंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। भूतानन नभादीना यद्यद्धव्यावरावरम तेषा परानुसंसगाद्यथा सख्यम गुणान्विदु। 37 शब्दार्थ है भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान इष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। अते देवा कला विष्णु कालमायांशलिद्दिन नानावात स्वक्रियानिशाह प्रोचु प्राजलियो विभुम। 38 शब्दार्थ उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ठित अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्यकाल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान का अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं को अवधारणा काल्पनिक नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं और ये काल बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है, प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। उस्तुत, वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है।
देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकौम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती जिसको कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्षकामियों, योगियों तथा सकौम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आप्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। भगवद गीता 16:19 में भगवान ने कहा है, तामह द्विषत क्रूरान संसारिदु नराधमान क्षिपास्यजसम शुभान आसुरीष्वेव योगनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। चूंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। देवा ऊचु नमामते देव पदारविद प्रपन्नतापोपस्मात् पत्रम यनपुलकिता यत्यो 5 झसोरु संसारतु खंड बहिरुक्षिपंती 39 शब्दार्थ। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान का चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या का यों न किए हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। ईश जीवा स्थापत्रेणाभिहता न शर्म आत्मनलिन्ते भगवंस्त्वाब्धि छाया सविद्यामत आश्रयम 40 शब्दार्थ। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक। ये सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक खों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आधि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आधिदैविक दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करना। ये तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है। किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता को पूर्ति हो जाती है। इसको व्याख्या हम प्रथम स्कंद 1.2.7 में कर चुके हैं। वायुदेव में भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान च यथेतुकय। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने भगवद्गीता 10.10 में की है। तेषा सतत्युक्ताना भजवा प्रीतिपूर्वक दद्ममी बुद्धियोग में यही मामुफ्याति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। मागंती यते मुप्पदनीदे ईछंद सुपर्णऋषयो विविक्ते यस्थाधमर्षोत्सरिद्राया पद तीर्थपद प्रपन्ना 45 शब्दार्थ। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सहिष्ण मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं।
उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पापों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य, परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है, जो कमल की पंखुड़ियों में अपने जब बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, कईयों की उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान कमल सहस्मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 15.15 में कहा है, वेदैषु सर्वैरहमेव वेद्या। बुद्धिमान जन, जो हंस सदृश हैं, सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवद गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि भगवद गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगाजल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। यच्छुद्धया श्रुतत्यात्र भक्त्या संपूज्यमाने हृदय बद्धाय ज्ञानेन वैरागबलेन धीरा बजेम तत्ते 5 झब्गृसरोज पीठम 42 शब्दार्थ। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य, उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान का चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र होते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है। किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने को अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्धजीव देहात्म बुद्धि के प्रति लपत रहता है, अतएव वह अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे भय वह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए, ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार को यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य हैं, और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को भक्ति करता है, तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, कईयों की मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है। मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी है, तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्च स्थिर बन जाता है। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। विश्वस्त जन्मस्थिति संयमाथे कृतावतारस्य पदाम्बुजते ब्रजेम सवे शरण यदि स्मृत प्रयच्छत्यभयम स्वपुंसाम 43 शब्दार्थ है। प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, विराट जगत को सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं।
किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। यत्सानुबंधे सती देगे ममामित्युदुराग्रहाणाम पुंसा सुदूर वसतो 5 पुर्या भजेम तत्ते भगवन्यदाब्जम 44 शब्दार्थ है प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य: जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गहित जीवन बिताता रहता है। ये भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने को ये प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वस्वा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूं और मैं ईश्वर हूं। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पापपूर्ण कर्मफलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त है, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतएव मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। तान्वय है सद्वुतिभिरक्षभिः पराहतांतर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नून येते पद्म यास्विलास्लिक्ष्या 45 शब्दार्थ है महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतःदृष्टि बाहर भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तात्पर्य: जैसा कि भगवद्गीता 18.61 में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतःदृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा, जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवद्गीता में संस्तुति को गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवद्गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश है, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते। जो अध्यात्मवादी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अनंत करण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं, यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है।
एक जंगल में एक शिकारी रहता था, जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नलकूबर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले। तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवाद कथा के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतः दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। पानन्ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसार प्रतिलभ्य बोध यथाज्ञानवियुकुंधिष्ण्यम 46 शब्दार्थ है प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को वाकजाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्मज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन हो पाता है। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक हैं। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोकों को प्राप्त होता है जहां असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है, जो दिव्य परिणति है। तथापि समाधियोग बलेन जिल्वा प्रकृतिन बलिष्ठाम वामेव धीरा पुरुषों विशंति तेषां श्रम स्यांतु सेव्याते 47। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पाली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तात्पर्य, प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं, जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। अपने अन्यों शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। ये शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तदाकार होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है, फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य युक्ति प्राप्त करके अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी वैयक्तिकता बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतएव जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी वैयक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति पाते हैं। जैसा कि पिछले एलोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ धिष्ण्य होता है, वह स्थान जहां चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्ट पृथक पृथक है और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी बिन यात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। तत्ते वै लोकशिष्याद्य त्वयानुसुष्ठामृभिरात्मभि सम सवे वियुक्ता स्वविहारतंत न शक्नुंस्तत्प्रतिहत्वेते 48 शब्दार्थ है आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं।
अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। तात्पर्य, यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन हैं, अतएव वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। यावद्वि तेज हराम काले यथा वयम चांदाम यत्र यथोभिशात इमे ही लोका बलि हरंतो 5 ननमदन तेनुहा 49 शब्दार्थ। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। तात्पर्य, विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोक विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया ईशभावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भलीभांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे ये भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है, एको बहुना यो विद्धाति कामानु वा इनमृक्त्रयत्न प्रजानि ही प्रतिष्ठिता नगदामे इत्यादि। भगवद गीता में भी भगवान धूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। यह आशनिक सिद्धांत है कि भुखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि जे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भुखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है, अतः मनुष्य का ये धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाएं। भगवद गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईशभावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। ईशभावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। त्वम न सुरानामसी सांध्याना कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वम देव शक्त्यां गुणकर्मयोनो रेत्स्त्वजाया कविमाध्यज 50 शब्दार्थ। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक, किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, नरसिंह देव के अवतार में वे एक खभे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं।
भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेषाधिकार है। जैसा कि भगवद्गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु भगवान हर एक के आदि पिता हैं। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समस्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत्तत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है। सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। ये शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन कर्वाम कीते त्वम न स्वचिक्षु परिदेहि शक्त्या। देव क्रियार्थे यज्ञुग्रा नाम 51 शब्दार्थ है परम प्रभु। महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तात्पर्य: भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। ये योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। ये है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि जे भगवान की दिव्य इंद्रिय दृष्टि के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अदय हैं और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्त, जीव तत्व तथा शक्ति तत्त, भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विभिन्नांश है, जिनमें सशक्त अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय दृष्टि के निमित्त हैं। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कुछ जीव विराट जगतम फंस गए हैं, अतः वे नित्यबद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्यबद्धों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है, और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, वे भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण बद्धात्माएं ही हैं, जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं, जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं, और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है, वह भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवद्गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान बरोहनम च। सारी स्मृति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों को सहायता करते हैं। भगवान ने देवताओं को जवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है, और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है, वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है, जैसा कि भगवद्गीता 2.41 में बतलाया गया है। वह व्यवसायत्मिका बुद्ध बहुशाखा हनंताश ब। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत मैत्रेय से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।